लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं, भूयो भूयो नमाम्यहम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं, वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या में जिनका पुनरुद्धार मंदिर का हुआ है, और ऐसे भगवान श्री राम अयोध्या में आए। हनुमान जी महाराज उनके लिए बहुत प्रशंसा करते हुए, भगवान की स्तुति करते हुए गोस्वामी जी महाराज भी करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रसन्नतां या नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा। जिन भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के समय जिनके मुख पर प्रसन्नता नहीं दिखाई पड़ी, प्रसन्नताम या न गता अभिषेकता, अभिषेक सुन करके भगवान श्री राम का मुख प्रसन्न नहीं हुआ, उनकी शोभा बढ़ी नहीं, जैसी थी वैसी ही रही। और तथा न ममले वनवास दुःखता, और जब सुना कि कल वनवास होने वाला है तो उनका मुख मुरझाया नहीं, जैसी वो प्रसन्नता पहले थी वो प्रसन्नता वैसी की वैसी ही बरकरार रही। तथा न ममले वनवास दुःखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे, ऐसे भगवान श्री रघुनंदन के मुखाम्बुज श्री, मुख की शोभा, सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा, वह हमारे लिए मंगलदायी हो। ऐसे भगवान की शोभा जो कभी भी सुख हो या दुख हो दोनों में एक समान रहे, चाहे प्रसन्नता नहीं हुई अभिषेक सुन करके, ऐसे भगवान श्री राम हम सब के लिए मंगलकारी हो। मर्त्यावतारः तुह्य मर्त्य शिक्षणं रक्षो बधायैव न केवलं विभो, कुतो अन्यथा स्याद् रमतः स्वात्मनि सीताकृताया व्यसनानीश्वरस्य। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम से कहते हैं कि प्रभु आपका जो मर्त्यावतार हुआ है, मनुष्य के रूप में आप आए हैं, ये आपका वैसे कोई निजी प्रयोजन नहीं है, केवल राक्षसों का वध करना भगवान का प्रयोजन नहीं था। ऐसे भगवान गीता में कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए आता हूँ, लेकिन हनुमान जी महाराज इसका कुछ अलग ही प्रयोजन बताते हैं, और वे कहते हैं प्रभु आपका जो मर्त्यावतार हुआ है, मनुष्य का अवतार के रूप में आप आए हैं, उसका हेतु केवल एक ही है, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए। राक्षसों का वध करना आपका प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मनुष्यों को शिक्षा मनुष्य बन करके ही दी जा सकती थी। इसलिए भगवान श्री राम ने मर्यादाओं का पालन किया, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है नकल करने का, अनुकरण करता है। इसलिए भगवान भी कृष्ण गीता में कहते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति जो जो आचरण करता है, पीछे वाले लोग उसका अनुकरण करते हैं। इसलिए
भगवान आए, भगवान सर्वश्रेष्ठ थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उन्होंने जो किया, आज मनुष्य को उन्होंने मर्यादा में एक समन्वय किया कि भाई भाई को, पिता पुत्र के साथ में, पति पत्नी के साथ में क्या व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सब भगवान ने शिक्षा दिया। तो मर्त्यावतारा तुहमर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाए वन केवलम विभो, केवल राक्षसों का वध करने आप नहीं आए। कुतो अन्यथा स्याद रमता स्वात्मनि, भगवान तो आत्मा राम है, आत्मा राम आप काम, जिनको कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप में रमण करने वाले, ऐसे भगवान श्री राम को लोग कहते हैं कि सीता जी के लिए उन्होंने समुद्र के ऊपर पुल बना दिया। सीता जी के लिए ठीक है, भगवान ने नाटक तो किया, दिखाया भी भगवान ने, क्योंकि सीता हरण के बाद भगवान रोए भी कि कामिन कै दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। कामी लोगों को क्या क्या कष्ट होता है पत्नी के कारण, वो भी दिखाया भगवान ने रो करके, लेकिन साथ में ये शिक्षा दिया, धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। जो धैर्यवान लोग थे उनके मन में वैराग्य भी जागृत किया भगवान ने, वो भी एक शिक्षा के लिए ही किया भगवान ने। वो जो रोया वो भी शिक्षा देने के लिए ही रोए कि लोगों को संसार में जितना तुम आसक्त रहोगे उतना रोना ही पड़ेगा। इसलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं, कुतो अन्यथा स्याद रमता स्व आत्मनि, जब आप अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं तो आपके लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। सीता कृताय व्यसनानि स्वरस्य, सीता के लिए आप इतना व्यसन, इतना दुख आपने उठाया, उसके लिए आपने कोई समुद्र, सीता के लिए इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आप तो अपने आत्मा में रमण करने वाले हैं, विषय भोग में आराम करने वाले भगवान है नहीं। और इसीलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं कि आपका यह जो परम अवतार हुआ है, और इसलिए आप शिक्षा देने के लिए ही मनुष्य को यहाँ पर आए हुए हैं। भगवान को हनुमान जी इस प्रकार से नमस्कार करते हैं। तो ऐसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, हनुमान जी महाराज के कितने संबंध हैं भगवान के साथ में। वैसे सीता जी का अपना संबंध है, पति पत्नी का, लक्ष्मण जी का, भरत आदि सभी का है, भाई भाई का संबंध है, और माताओं का है, पिता पुत्र का संबंध है। तो भगवान के पास सेवा कौन करे? हनुमान जी चाहते थे हम भी करेंगे, लेकिन हनुमान जी दूर के थे, हनुमान जी का साक्षात सीधे कोई संबंध नहीं था भगवान के साथ। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप लोगों का एक एक संबंध है, हमारे 3 संबंध है भगवान के साथ। लोगों ने कहा तुम्हारे 3 कहाँ से आ गए, तुम तो परिवार के भी नहीं हो। हनुमान जी ने कहा कि देखो, हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हम जो है देह बुद्ध्या तु दासो, हम देह बुद्धि से मैं भगवान का दास हूँ। हनुमान जी में दास्य भक्ति बहुत ज़्यादा है, भगवान के प्रति निरंतर वे जहाँ जहाँ भगवान होते हैं वहाँ वहाँ वे नमस्कार मुद्रा में बैठे रहते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं देह बुद्ध्या तु दासो हम, मैं देह बुद्धि से भगवान का दास हूँ, एक संबंध हुआ। और जीव बुद्ध्या तो दंश कहा, और जीव बुद्धि से देखूँ तो मैं आपका अंश हूँ, क्योंकि कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर, जीव जो है ईश्वर का अंश है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, गीता में भी भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है। तो कहा कि अंश दृष्टि से देखता हूँ तो जीव दृष्टिया तो अंश का, जीव दृष्टि, जीव क्या है, ईश्वर का अंश है, तो मेरा एक संबंध और निकल गया। देह दृष्टिया तो दासो हम, और जीव दृष्टिया तो दंश का, जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ, लेकिन वस्तुगत्या तो मैं वाहम, लेकिन वस्तुतः स्थिति ये है कि जो आप हैं वही मैं हूँ, हमारे और आप में कोई अंतर नहीं। आत्मदृष्टि से जो आपका स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। इसलिए हमारे 3 संबंध बनते हैं भगवान के साथ। इसलिए हनुमान जी को भगवान ने अपनी सेवा में निरंतर, कोई अंतर नहीं रखा गया, और निरंतर हनुमान जी भगवान की सेवा में रहे। बाकी सबका एक पार्ट टाइम होता था,
सेवा करने का। ऐसे हनुमान जी महाराज, ऐसे भगवान श्री राम के जो सेवक हैं, निरंतर सेवा करते रहे। भगवान श्री राम सेवक पर प्रीति करते हैं। ऐसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हम सब के लिए मंगलकारी हों, कल्याणकारी।